तो काफ़ी टाइम हो गया हमें मिले हुए। तुम सोच रहे होगे कि मैं कहीं अपने चैनल को भूल तो नहीं गया। ना ना ना, मैं भूला नहीं, मुझे अच्छे से याद है। तो फिर तुम ये सोच रहे होगे कि मैं इतने दिन से था क्या मैंने अपने चैलेंज से हार मान लिया, या फिर वो मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं कि मैं उसे पूरा कर पाऊँ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं बस इतना तो मैं कह सकता हूँ कि भूल गया कितने दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी लास्ट। पर जितना भी टाइम हो गया तुम्हें पता होगा कितना टाइम हो गया, वो बात की बात। तो मैं बस यहाँ पे इसलिए आया हूँ अभी कि तुम्हें बताने कि आई एम बैक। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए नहीं डाल पाया था वीडियो, क्योंकि इतने दिनों से बहुत कुछ एक साथ हो गया मेरे साथ। बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जो समझने में मेरे को थोड़ा टाइम लग गया, पर आई एम फाइनली हेयर। तो कल 7 बजे आ जाएगी वीडियो मेरी, शायद डेट 13 आई गेस। विल सी टुमारो एट 7 PM। तो फिर मैं वीडियो क्यों डाल रहा हूँ अगर जब मेरे को कल डालनी थी। क्या मुझे व्यूज़ चाहिए? बिल्कुल। क्या मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए? बिल्कुल। क्या मुझे व्यूज़ चाहिए? बिल्कुल। खैर, मैंने ना इन कुछ दिनों में कुछ देखा है, कुछ रियलाइज़ किया है। पता है क्या, अभी कुछ दिन, मेरे को शायद 5-6 दिन पहले मैंने कोर्स ज्वाइन किया है डेटा एनालिस्ट का। क्योंकि मैं मैथ में इतना अच्छा हूँ नहीं, और मेरे पास 12th में कॉमर्स विद IP थी। और ये स्ट्रीम सुनते ही तो आधे लोग बोलेंगे बेचारा कहाँ फंस गया, बेचारे पे कोई नौकरी की ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे ना जॉब का पंगा समझ नहीं आया। अब मैंने जो कोर्स ज्वाइन किया ना 6 मंथ्स का है। इसमें आपको एक्सेल बेसिक, एक्सेल एडवांस पता ही, देख लेना, मैं क्या बताऊँ आपको। थोड़ा बहुत AI, कोडिंग, पाइथन, SQL ये सब सिखाते हैं, पावर BI, है ना। तो आज मैं जब आ रहा था ना, तो रास्ते में मैंने देखा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा मेन मोटिव था कि मैं ये कोर्स करने के बाद ना सीधा एक पसंद की यूनिवर्सिटी IPU, उसमें मेरे को एडमिशन लेना है। इस साल तो मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। अभी तो 12th हुई है और सीधा कॉलेज। बेशक होता होगा ऐसा, पर देखो मेरे लिए बहुत जल्दी था। मैं सिंपल बोलूँगा, मेरे लिए ना बहुत, सच में बहुत जल्दी था। तो मैंने इस साल गैप ले लिया था कि मेरे को नहीं करना है, मैं नेक्स्ट ईयर कर लूँगा। इस साल मैं कुछ ऐसा सीख लूँगा जो नेक्स्ट ईयर मेरे काम आएगा। तो मेरे को पता चला कि 2 कोर्स होते हैं, एक तो डेटा एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट। पर्सनली मेरी मैथ बहुत बुरी है, मेरे पास मैथ नहीं थी। पता नहीं मैं 10th तक कैसे पास हुआ मैथ में, वो एक बहुत बड़ा करिश्मा ही है भाई। बस किसी तरह पास होके आ गया मैं। अब बात थी कि मेरे को 11th में मैथ लेनी थी कि नहीं। मैंने 10th में सोच लिया था कि मैं मैथ तो नहीं लूँगा, क्योंकि मैथ मेरी तब से ख़राब हो गई है जब से इस मैथ में ABCD आई है ना। बिल्कुल नहीं, मेरे बस की नहीं है। मेरा दिमाग इतना नहीं चलता, उस हिसाब से नहीं चलता, ऐसे एंगल में नहीं चलता कि उस चीज़ को समझ पाए, ठीक है। तो मैथ मेरे लिए तो नहीं है, तो मैंने नहीं ली थी। फिर 11 12 करी, 12th के एंडिंग तक आते आते मैंने सोचा था, फिर ये डिसाइड करने का सोच लिया था कि कोर्स कौन सा करना है। तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि ज़्यादातर बंदे तो CA CS
बीकॉम ऑनर्स, बस बीबीए बीसीए, यही ऑप्शंस होते हैं। और इनमें जॉब कई सारी होती है, पर उन कुछ ज़्यादातर जॉब्स में मैथ मांगते हैं, क्योंकि बिज़नेस की फील्ड में हिसाब किताब करना आना चाहिए, जो सच है, आना चाहिए, फ़ायदा होता है। और अगर तुम 10th में आ रहे हो ना, और तुम ये कंफ्यूज हो रहे हो कि तुम्हें 10th में क्या मैथ लेनी चाहिए, बेसिक के एडवांस, तो ना उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अपनी कैपेबिलिटी देखो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या पसंद है। मैं ये कैपेबिलिटी से मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी औकात कितनी है, मेरा ये मतलब है उससे कि तुम्हें क्या अच्छा है, तुम्हारे दिमाग के लिए क्या अच्छा है, ठीक है। तो तुम अपने पसंद के हिसाब से देखना, कोई फोर्स करे, घर वाले, बाहर वाले, रिश्तेदार, मत सुनो। सिर्फ ये देखो तुमसे होगा, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें इसमें मज़ा आ रहा है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं भाई कह रहा हूँ, घर में कलेश कर दो। अगर तुम्हारे घर वाले पीछे पड़ रहे हैं ना, ये कर ले, ये कर ले, तुम कलेश कर दो। पर उससे पहले, घर में कलेश करने से पहले ये देख लेना कि जो तुम कर रहे हो उसका कुछ फ़ायदा होगा कि यूँ ही मज़े के लिए कर रहे हो। तो वो तो तुम्हारी बात थी। अब मेरी बात, मैं क्या कर रहा था इतने टाइम से, तो 12वीं में मैंने सोचना चालू कर दिया था कि क्या करें 12वीं के बाद क्या करेंगे। तो मेरे दिमाग में बीबीए या बीसीए या एआई का क्रेज़ चल रहा था अभी, तो सोचा वो भी कर ले। पर फिर आता है रियलिटी चेक। एआई में भी 2 लेवल होते हैं, एक अपर लेवल जिसमें बस तुम एआई का यूज़ करते हो, उसमें तुम्हें बताते हैं कि तुम एआई का यूज़ कैसे कैसे कर सकते हो, किस किस तरीके से कर सकते हो। दूसरा लेवल, उसमें तुम्हें ये सिखाया जाता है कि एआई वर्क कैसे करता है, डीप डाउन एकदम बिल्कुल पूरा खोद के सब कुछ तुम्हें पिला देंगे एआई के बारे में। ये तो सेकंड लेवल होता है। तो इतना तो मेरे बस की है नहीं कि मैं ये सब करूं, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल टर्म्स बहुत हैं, और अभी बताया मैंने मैथ खराब है मेरी। तो मैंने सोचा था कि देख लेंगे बाद में क्या करेंगे क्या नहीं, है ना। फिर कुछ टाइम बाद मेरे सामने आया ये कोर्स डेटा एनालिस्ट का। इसमें भी 2 होते हैं, एक डेटा एनालिस्ट और एक डेटा एनालिटिक्स। एनालिटिक्स मैथ बेस्ड, तो तुम्हें पता ही है, ऑप्शन से बाहर। एनालिस्ट बचा, ये मैं कर रहा हूँ। आज मेरा शायद 5वां दिन था या 6ठा। अभी तो मैं बस बेसिक एक्सेल ही कर रहा हूँ, फिर एडवांस एक्सेल, फिर पावर बीआई, फिर एसक्यूएल, फिर पाइथन अगर कराएंगे तो फिर एआई, चैट जीपीटी, डीप सीक, ये सब है ना। अब बात आती है कि फ़ायदा क्या होगा इसको करके। फ़ायदा यही कि 6 महीने का कोर्स कर रहा हूँ मैं, बाद में अगर कोई कोर्स करूँगा मैं, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, इनमें मेरे को थोड़ा अपर हैंड मिल जाएगा। मैंने सोचा था कि मैं बीसीए इन एआई कर लूँ या बीबीए इन एआई कर लूँ। बीबीए इन एआई में फिर भी कर सकता हूँ, पर बीसीए इन एआई उसके लिए आपको मैथ चाहिए होती है। 11th और 12th में आपको मैथ लेनी होती है उसमें। वो आप जब आप किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे ना, तो वहाँ आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको 11th-12th की मैथ आती है। अब उसको एआई में कैसे ऐड करना है, कंप्यूटिंग में कैसे ऐड करना है, ठीक है, ये सब। खैर तुम्हें नॉलेज दे रहा हूँ फ्री की, पता नहीं नॉलेज है भी नहीं है, वो तुम देखो तुम्हारे लिए है कि नहीं है। किसी के लिए होगी नॉलेज, किसी के लिए बस ये फालतू
एक होगा कि एक भद्दा सा इंसान चश्मा लगा के बकवास करे जा रहे हैं इतनी देर से, बस, है ना। तो सारी बात साइड में रखते हैं, मेन बात पे आते हैं। अब मेन बात यह है कि जब मैंने देखा ना कि मेरा इसमें एक गोल था कि अगर मैं जॉब करूँगा तो ₹1,00,000 महीने से नीचे की जॉब मैं करूँगा ही नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं ग्रीडी बन रहा हूँ, लालची बन रहा हूँ, तो सुनो मेरी बात। 30,000 रुपये मैंने अभी इस कोर्स में दिए, पूरी बात सुनना, उसके बाद जज कर लेना। 30,000 रुपये मैंने इस पूरे कोर्स में दिए, फिर 3.5-4 लाख रुपए मैं 3 साल के लिए उसमें दूंगा, ठीक है। अच्छे कॉलेज से करूँगा, तो मन तो मेरा ये है, मैं करूँगा अच्छे कॉलेज से ही, करना है तो। और फिर उसके बाद 2-3 लाख रुपए, या हद मार के नाना करके भी 10-12 लाख, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज के लिए भी जाऊँगा, MBA के मास्टर डिग्री के लिए। मेरा ये प्लान था, बैचलर के बाद मेरे को मास्टर करनी है, क्योंकि बैचलर के बेस पे तो आपको 1 लाख रुपए महीने वाली जॉब कभी नहीं मिल रही, लगते के साथ ही तो बिल्कुल नहीं। मेरा यही प्लान था, बैचलर के बाद मेरे को मास्टर, तो मतलब टोटल 5 साल का कोर्स होगा, 5 साल का कोर्स होगा, और उसमें मेरा पैसा लगेगा अच्छा खासा। मेरा तो खैर क्या, मेरे माँ बाप का पैसा। अब ठीक है, इसमें तो भाई फिर अब तुम ये बोलोगे कि क्या यार, इसमें तो बस 5-6 लाख रुपए लग रहे हैं। तुम्हारे लिए होंगे बस 5-6 लाख रुपए, जिस पे हैं अभी, ठीक है। जिस पे नहीं है ना, उसको पता चलता है कि 5-6 लाख रुपए भी कितने मायने रखते हैं। मैं नहीं हूँ भाई किसी रईस बाप की औलाद। मेरे पापा एक कैब ड्राइवर है, वो दिन रात मेहनत करते हैं, रोज़ के 1500-2000 रुपये कमा के लाते हैं, हर दिन मेहनत करते हैं, धीरे धीरे करके हम पैसा जोड़ते हैं। हमारे लिए नहीं है छोटी बात। और ये सब मैं अभी कॉलेज का ही जोड़ रहा हूँ, स्कूल का तो अभी जोड़ा भी नहीं है। जो मैं 9th में फेल था, तो मेरे को लगे 13 साल, 1 साल हटा दो, 12 साल जो हमने पैसा लगाया है, कॉपी किताबें पढ़ाई स्कूल आने जाने खर्चा, वो सब वसूल करूँगा मैं कि नहीं? चलो तुम बता दो, तुम नहीं करोगे? जो यहाँ होगा ना, जिसके पापा होंगे लोअर मिडिल क्लास, देखो बुरा मानने की कोई बात नहीं है, जो है सो है, इसमें कोई अच्छा बुरा नहीं है। वो तुम जो जैसे सोचते हो ना, वो है। अब मेरा प्लान था कि मेरे को लगना ही लगना है 1 लाख रुपए महीने वाली नौकरी के लिए, करते के साथ। देखो पॉसिबल अब भी है ये, मैं अगर मेहनत करूँ ना ढंग से तो मैं लग सकता हूँ, इतना भरोसा तो है मेरे को अपने आप को, ठीक है। अब मैंने YouTube इसलिए शुरू किया था ताकि अगर मैं ना लग पाऊँ, वो भी छोड़ दूँ। मैंने YouTube इसलिए शुरू किया था, मैंने अपने आप को दे रखा है 1 साल का टाइम, 365 दिन, जिसमें से 12-13 दिन जितने भी दिन मैंने वीडियो डाल दी। अब और जितने दिन बचे उतने दिन और डालूँगा कल से, अब ठीक है। तो कहाँ था मैं? हाँ, 1 साल का मैंने अपने आप को टाइम दे रखा कि 1 साल में अगर मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया, अच्छे खासे पैसे आने लग गए वीडियोस से। देखो मेरी बात सुनो, यूट्यूब चालू करने का ना सबका यही मोटिव होता है कि उन्हें ऐसा काम करना है जिसमें वो मालिक वो ही नौकर,
जब मन करे तब बना के डाल दी, जब मन करे तब नहीं डाली, पैसा तो आ रहा है अच्छा खासा। क्योंकि जब भी मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स है ना, उनको देखता हूँ ना कि वो दे केम फ्रॉम नथिंग एंड दे बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग। किसी रोड पे पड़े किनारे के इंसान को समझाओ ये बात, जादू मान लेगा वो इसे, जादू कैसे मुमकिन है ये? पता तो है सबको कि मुमकिन है, पॉसिबल है, क्योंकि कई सारे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी तो वीडियोस बना के डाली थी, वो भी तो कहीं ना कहीं से, अरे गिर कहीं ना कहीं, छोड़ो यार, मेहनत तो उन्होंने भी करी थी, उनके हाथ में कौन पकड़ा के चला गया था। ठीक है, मेरा तो बस इतना प्लान था कि यूट्यूब अगर मेरा चल जाए ना, मैं ना कॉलेज जाना ही नहीं, मैं इसी में, मेरे को बस अपने घर वालों को इतना दिखाना है कि यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है, और उन्हें ये बात पता चल रही है कि यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है, इसलिए वो मेरे को वीडियो डालने से मना नहीं करते। 1 साल मेरे पास, ये जो मैंने ड्रॉप ले रखा है, मेरे पास बहुत टाइम पड़ा है। दिन के 2 घंटे बस मेरे को कोर्स में देने हैं, बाकी सारा टाइम फ्री। साथ के साथ एक स्किल भी सीख रहा हूँ, यूट्यूब भी करूँगा। ठीक है, अब कुछ दिन पहले ना, जब मैं इन बीच में वीडियो नहीं डाला था, तो मेरा दिमाग चला, पता नहीं क्यों चला, और मेरे दिमाग में वो ख्याल आया, पता नहीं क्यों आया। मेरा मन कर रहा था यार, जब एक टाइम को मैं यूट्यूब पे इतनी मेहनत करूँगा भी, बहुत मान ले नहीं चला, तो 1 साल तो मेरा बर्बाद ही जाएगा ना, है ना। तो क्यों मैं इन सब में टाइम बर्बाद कर रहा हूँ? इससे अच्छा मैं अपनी नौकरी की तैयारी करता हूँ। बहुत बुरा ख्याल तो नहीं आना चाहिए था दिमाग में, है ना, पर आया आया, ना आए ना सही, छोड़ो। मैंने पता नहीं कैसे, पर दिमाग में थोड़ा जोर दिया और इतना ही कहा अपने आप से ही कि जो होगा देखा जाएगा, कुछ गलत या कुछ नुकसान तो होना नहीं है। ठीक है, कि ऐसा है कि मेरे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा तो कुछ होना नहीं है ना। जो कर रहा हूँ अपने माँ बाप के लिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे भाई सिंपल सी बात है, उनको एक ऐसी ज़िंदगी देनी है जिसके बारे में उन्होंने भी कभी सोची नहीं होगी। अब मेन बात पे, अब कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे जो सोच रहे होंगे, ये तो बहाने मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बस कहानी बना के आ गया। पता है मेरे को सोच रहे होंगे बहुत सारे, पर तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, ये मैं तुम्हारे ऊपर रखता हूँ, तुम्हें क्या सोचना है क्या नहीं सोचना। तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। 1 साल के बाद देख लेंगे कौन सही था कौन गलत था। मैं ये नहीं कहता कि मैं सही हूँ अभी, क्योंकि इंसान के दिमाग का नहीं पता कब बदल जाता है। ठीक है, तो 1 साल के बाद मैं फिर तुमसे ये पूछूंगा कि क्या मैं सही था। तुम बताना मेरे को, जो भी वीडियो देख रहे होंगे। और बाय चांस गलती से क्यों हुए, अगर मैं बाय चांस फेमस हो गया 1 साल के अंदर, और कुछ लोग होंगे जो 1 साल बाद से वापस आके इसी चैनल पे ओल्डेस्ट वीडियोस में सर्च करेंगे और ये वीडियो कहीं ना कहीं तो आएगी, तो उनके लिए भी एक कुछ बोलना चाहूँगा कि कमेंट्स में लिख देना, क्या मैं सही था, क्या जो किया मैंने सही किया या गलत किया, ज़रूर बताना।
और तुम्हें ना एक मुफ्त की एक एडवाइस देता हूँ, कभी भी ना दूसरों के भरोसे मत बैठो, क्योंकि बुरे टाइम में ना वो लोग तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। बेशक वो तुम्हारा खास से खास दोस्त क्यों ना हो। बात वो नहीं है कि वो बुरा है, बात वो है कि वो उस चीज़ के बारे में कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बस आप ही सुलझा सकते हो, उसके अलावा कोई भी नहीं। चाहे भगवान प्रकट होके आ जाए वो भी नहीं सुलझा पाएंगे। कुछ चीज़ें आपको ही करनी होती है और सिर्फ आपको करनी होती है, उसके लिए और कोई भी नहीं आता। तो आज से ही, अभी से ही दूसरों पे ना ये करना छोड़ दो कि ये मुझे सब करके दे देगा, ये सब करके दे देगी, ये तो है ही, मेरा कुछ नहीं होगा तो ये तो बैठी ना, ऐसी सोच नहीं रखनी। अपने ना आप पे भरोसा करना सीखो। ये मत सोचो कि दूसरे क्या कहेंगे। मुझे पता है, मैं 1 साल या 1.5-2 साल के बाद इस वीडियो का कमेंट सेक्शन देखूँगा ना, तो मेरे को बहुत से लोग मेरे को गाली देते हुए दिखेंगे, या आपको उल्टा सीधा बोलते हुए दिखेंगे, या मेरा मजाक बनाते हुए दिखेंगे। डजेंट मैटर, उस चीज़ का जवाब मैं तुम्हें 1 साल बाद ही दूँगा। अभी तो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि आज के दिन मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। बात जो है वो है, देखो मेरे पास नहीं है एक पैसा। ये जो मकान है ना, ये भी मेरे माँ बाप का है, मेरा नहीं है। अभी मेरे पास कुछ नहीं है। ये कपड़े, ये चश्मा, ये घड़ी, ये अंगूठी, ये कुछ मेरा नहीं है, ये सब दिलाया हुआ है, ठीक है। ये सब कुछ मेरे माँ बाप का है। अब इस बारे में तुम क्या सोचते हो वो तुम्हारे ऊपर है। मैं तो ये सोचता हूँ, तुमने मेहनत कमा के लिया तो तुम्हारा, किसी और ने दिया तो उसका, बेशक तुम्हारे पास क्यों ना हो। मरने के बाद भी, मरने के पहले भी, जो इस दुनिया में तुम्हारे पास बस वही चीज़ तुम्हारी है जिस चीज़ को तुमने मेहनत कमा के कमाया हो, मेहनत करके कमाया हो। मेहनत कमा के क्या होता है, कोई चलो, मेहनत कमा के कराया हो, अपने दम पे लिया हो, उसके अलावा और कोई चीज़ तुम्हारी नहीं। ना ये घर, ना ये कपड़े, ना ये पहनने की चीज़ें, ठीक है। और वैसे मेरे को ना बहुत सारी कुछ बातें करती हैं, कई सारी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछना है मुझे लोगों से। अगर वो सब मैं अभी पूछने लग जाऊँगा ना तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। कल मिलता हूँ तुमसे 7 बजे। और जाते जाते एक और लास्ट बात, जिसको जितना हंसना है, मजाक उड़ाना है, जो बोलना है बोलते रहो, मैं घंटा फ़र्क नहीं करता, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। अब कुछ लोग ना इन, या कोई भी बोल देगा, जिसको फ़र्क पड़ता है ना वही ऐसी बातें बोलता है। अरे जो सोचना है यार सोचो यार, मैं खाली इंसान हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, मेरे पे 1 साल का वक्त है, इस 1 साल को मैं अच्छे से मज़े लेके जीऊँगा, क्योंकि इस साल के बाद से मेरी रेल लगने वाली है। और इस बात का मतलब तुम्हें 1 साल बाद ही समझ आएगा। तो मिलते हैं फिर कल 7 बजे, अगली एक्सरसाइज वीडियोज़ आ जाएगी।
तब तक के लिए ध्यान रखना अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।